हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इसका बेसिक कंसेप्ट 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है, बट हम इसको स्टार्टिंग से बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करके कंपटीशन लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक हर एक कंपटीशन के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पार्ट 1 में हम डेफिनेशंस, इसका बेसिक कंसेप्ट और एनाटॉम कैसे फाइंड करते हैं इसको देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस क्या है? आपका एक फंक्शन है whose domain is a set of consecutive natural number, जो एक सेट है कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, जिसकी बिगनिंग क्या होती है 1 से। फॉर एग्जांपल an इज इक्वल्स टू 5n - 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप इस फंक्शन में n की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 5 × 1 माइनस ऑफ 3 इट बिकम्स 2। उसके बाद अगर आप 2 पुट करेंगे, 5 × 2 10, 10 - 3 इज 7। तो जो नंबर्स आपके पास आएंगे दैट इज़ द सीक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट्स आपकी इसके रेंज के फंक्शन में आ रहे हैं, ये सारी क्या हो गई, हमारी इस सीक्वेंस के टर्म्स बन गए। जनरल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैपन्स और कम वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक दूसरी चीज़ जो आती है, जिसको हम किसी ऑर्डर में डिफाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस। लाइक 1 2 3 4, 2 4 6 8, 1 3 5 7, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये क्या है? काउंटिंग है हमारी, इवन नंबर्स हो गए। ये क्या है? ऑड नंबर। ये स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। सो दैट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सो इट इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस। Now come to the next definition, series. Series क्या है? Sum of the terms of a sequence. जितनी भी हमारी सीक्वेंस के टर्म्स हैं, अगर उनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, देन इट बिकम्स अ सीरीज। इसका ऑर्डर डेफिनेट भी हो सकता है, इनडेफिनेट भी हो सकता है। दैट मीन ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं हमारे पास, और फाइनाइट भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस को एस ऑफ इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड अ पार्शियल सम। जो सम होता है फर्स्ट एन टर्म्स का सीक्वेंस की, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल सम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, दैट इज अ सीक्वेंस। इफ वी use any arithmetic operation between these terms, then it becomes a series, that is 1 + 2 + 3 up to so on, -1 + 2 minus of 3, that is alternating signs. All terms are negative, these all are called the series. लेमन वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैपन वन आफ्टर अनदर एंड आर ऑफ द सेम टाइप और कनेक्टेड इज कॉल्ड। उसको कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनती है? हमारी सीरीज बनती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होता है? एक पार्ट है हमारे मैथमेटिक्स का, दैट इज कंसर्न विद द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल्सो मॉडुलो फंक्शन, दैट इज़ फॉर द हायर क्लासेस। आपने अभी तक 4 ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लाइक 2 नंबर्स लेते हैं, 2 + 3 कर लिया, -2 - 3 कर लिया, 2 × 3 6। ये जो सिंबल्स इनके बीच में हमने यूज़ किए, दीज आर कॉल्ड द अर्थमेटिक। नाउ कम टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम आते हैं अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? हमारी सीक्वेंस है, arithmetic progression is a sequence whose terms increase or decrease by a constant number, जिसके terms increase या decrease करते हैं किसी constant number से, called the common difference। उसको क्या बोलते हैं? common difference बोलते हैं। when the difference of the terms to its preceding term remains always constant, then it is called arithmetic progression. Like an + 1 minus of an is constant, that is called the d. For example, हमने अपनी terms ली
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अप टू सो ऑन। अगर इन टर्म्स का डिफरेंस देखें, ए टू माइनस ए वन, ए प्लस डी माइनस ऑफ ए डी, ए थ्री माइनस ए टू, ए प्लस टू डी माइनस ऑफ दिस, ए से ए कैंसल, टू डी माइनस डी इज डी। तो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, आपके इक्वल आ रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन टर्म्स को देखो तो फर्स्ट टर्म में डी के साथ क्या है 0, सेकेंड टर्म में डी के साथ क्या है 1, थर्ड टर्म में आपके डी के साथ क्या है 2। तो इसका मतलब जब इसको जनरलाइज करेंगे हमेशा क्या आ रहा है, डी के साथ 1 कम आ रहा है, तो दैट इज n माइनस ऑफ 1। स्टूडेंट्स, हमारी टाइप्स हैं प्रोग्रेशन की। फर्स्ट टाइप जो हमने देखी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ और कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज़ हैं। इन सारे टॉपिक्स को हमने क्या करना है, आपने इस चैप्टर के रिगार्डिंग कवर करना है। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसके जनरलाइजेशन को देखते हैं। एन टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a1, a2, a3 आर द गिवन AP। फर्स्ट टर्म इज a एंड दैट इज a प्लस ऑफ d के साथ कुछ नहीं है, 1 माइनस 1 ऑफ d। अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो d आता है, तो दैट मीन्स a2 क्या हो गया a1 प्लस d। पिछले टर्म में जब कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म बनती है, इसको d की जगह पे 2 माइनस 1 लिखा जा सकता है। a3 माइनस a2 इज d, a3 क्या आ गया a2 प्लस d। इसको a2 की जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली वो सब्स्टिट्यूट करें तो a प्लस 2d हो गया, दैट इज 3 माइनस 1 अप टू सो ऑन। इस तरह से ही फोर्थ टर्म जब निकालेंगे तो a3 प्लस d हो जाएगी। a3 की वैल्यू जो ऊपर वाले स्टेप में निकाली हमने a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस ऑफ 3 माइनस 1 ऑफ d था, यहाँ पे a प्लस 2d लिख लिया प्लस d, इट बिकम्स a प्लस 3d। इसको 3 को 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। इस तरह से जनरलाइजेशन के प्रोसेस से अगर 4 है तो 4 माइनस 1 है, n है तो क्या होगा n माइनस 1 ऑफ d। दैट इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल 1 4 7 10, इट इज़ एन AP। इसमें फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म इज 7, A4 क्या है 10। अगर इनके डिफरेंसेस को फाइंड करें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल, so it means it is an arithmetic progression because difference of the preceding terms are same. Show that the sequence defined by this is not an AP। यहाँ पे आपको शो करना है कि जो सीक्वेंस इस फंक्शन से डिफाइन होती है वो क्या है, AP नहीं है। फर्स्टली an is this, इसका मतलब आपका नेक्स्ट टर्म और इस टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो n को फर्स्टली हमने n प्लस 1 में चेंज कर दिया, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया आइडेंटिटी से, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस 1, इट बिकम्स 2n स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया 2 टू ज़ 4n, 2 1 ज़ 2 और प्लस 1 क्या हो गया 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द n, सो इट इज़ नॉट एन AP। सो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म आपकी क्या है 40 है। द गिवन सीक्वेंस इज दिस, इसमें फर्स्ट टर्म आपकी 72 है, सेकेंड टर्म A2 क्या है 70, A3 68 है, A4 इज 66, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 70 माइनस 72, थर्ड टर्म माइनस ऑफ सेकेंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म माइनस ऑफ थर्ड टर्म। ये सारे डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, -2 -2 -2। अगर डिफरेंसेस इक्वल हो तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सी टर्म आपकी 40 आती है, दैट मीन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n an, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। लेट कर लिया कि हमने क्या है 40 है, a 72, n माइनस 1, d इज -2, 72 उधर जाके माइनस हो गया, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, इट बिकम 16। इसका मतलब जो 40 है दैट इज द 17 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
Now come to the second example. How many terms are there in the sequences? इस sequence में कितनी number of terms है? Given sequences is first term is 3, second term is 6, third term 4 term. Firstly you have to check it is an AP or not. So you have to find out the differences. Second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus of third term. All differences are equal. So it becomes it is an AP. First term is 3, common difference is also 3. तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि it is the nth term of the sequence. A plus n minus 1 of D is 111. A3 plus n minus 1 into D is 3 is 111. ये 3 उधर जाके क्या हो गया माइनस, it becomes 108. n minus 1 is 108 divided by 3. इसको 3 की टेबल पे हम कटिंग कर देंगे. 36, ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा ऐड, इट बिकम्स 37. सो सीक्वेंस कंटेन्स 37 टर्म. इस सीक्वेंस में 37 टर्म्स हैं. विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी? इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म हमारी प्योरली रियल है और कौन सी प्योरली इमेजिनरी है? फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा. फर्स्टली हम प्रूव करेंगे कि ये एपी सीरीज है. गिवन सीक्वेंसेस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऑल आर गिवन. डिफरेंस फाइंड किया, सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म. रियल पार्ट्स कंबाइन कर लिए, एटा वाली टर्म्स हमने कंबाइन कर ली. 7 माइनस 8 इज माइनस 1, इट इज़ 2 एटा. थर्ड टर्म माइनस ऑफ सेकेंड टर्म, बोथ आर सेम. So it is an arithmetic progression. Now you have to find out the nth term. A plus n minus 1 into D. A की वैल्यू n minus 1 into D की वैल्यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने. उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने क्या कर लेने हैं, इक्वेट कर लेने हैं. यहाँ पे 8 n और 1 रियल पार्ट्स हो गए. इमेजिनरी पार्ट एटा वाली टर्म्स हमने कंबाइन कर ली. 8 प्लस 1 इज 9 माइनस n प्लस एटा ऑफ दिस. अब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, कौन सी टर्म इसकी प्योरली रियल है. इसका मतलब इमेजिनरी टर्म इज 0, कोफिशिएंट ऑफ एटा इज 0. सो यू हैव टू राइट द nth टर्म, इट इज़ प्योरली रियल. यू हैव टू टेक इट एज इक्वल टू 0, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ n. इसका मतलब ये हुआ इसकी फोर्थ टर्म क्या आपकी प्योरली रियल है. नेक्स्ट पार्ट में हमने प्योरली इमेजिनरी करना है, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा. रियल पार्ट में क्या है, 9 माइनस m is equals to 0, n is equals to 9. So you get 9th term is purely imaginary. Now come to the next example. Which term of the sequence this is the first negative term? It is the most important question for competition exam also. अब इस क्वेश्चन का हम शॉर्टकट वे भी बाद में देखेंगे जब शॉर्टकट ट्रिक्स करेंगे इस चैप्टर के. फर्स्ट टर्म इज 20, सेकेंड टर्म इज 10. इसकी मिक्स फ्रैक्शन हमने ओपन कर ली. 19 into 4 76 plus 177 by 4. Third term 18 to the 36 plus 137 by 2. Second term minus first term, you have to take out the LCM, then you get minus 3 by 2. ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे. उसके बाद इन डिफरेंसेस का चेक कर लिया, इक्वल आते हैं तो ये AP बन गई. फर्स्ट टर्म इज 20, D इज माइनस 3 by 4. अब हमने क्या करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है. दैट मीन n टर्म इज लेस देन 0. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया. 83 माइनस 3n इज लेस देन 0. दैट मीन्स 3n इज ग्रेटर देन 83, n इज ग्रेटर देन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. 27 2 by 3 मीन्स नियर अबाउट 28. तो 28 टर्म इज द नेचुरल नंबर जस्ट ग्रेटर देन दिस. इस टर्म से थोड़ी सी ग्रेटर टर्म जो है वो क्या 28 है. सो n इज इक्वल्स टू 28. इट बिकम्स 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0. आपको शो करना है कि इसके m प्लस nth टर्म क्या है, 0 के इक्वल. A लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म है और D क्या इसका कॉमन डिफरेंस है गिवन AP का. m टाइम्स mth term n times the nth term. That means m times am and equals to n times am. am हमने जनरल टर्म फाइंड की है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे. m इंटू a, m इंटू दिस, n इंटू a प्लस माइनस माइनस.
अब हमने ए वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर लेना है और डी वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको एम स्क्वायर माइनस ऑफ एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, इसके बाद हमने क्या किया, इसमें से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कंबाइन कर लिया, इन दोनों में से माइनस साइन हमने कॉमन निकाल लिया, इट इज़ एम माइनस एन। तो m माइनस एन इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर्स कर लिए, m माइनस एन क्या आ गया, दोनों में से कॉमन हो गया, कॉमन निकाल लिया हमने m माइनस एन। इसको पहले हमने मल्टीप्लाई किया ए एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी एन ए माइनस ऑफ दिस। इसके बाद इसकी ब्रैकेट ओपन कर ली, स्क्वायर वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर लिया, एम इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, इसके फैक्टर्स कर लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एम माइनस एन टोटल में से कॉमन आ गया, ये रह गया। अब या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, इफ़ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन एम एन both are equal, so it is not possible, so you have to take this term is equals to 0, that is the m plus n term, so m plus nth term is equals to 0, यही आपको प्रूफ करना था। If the m term of an AP be 1 by n and n term of an AP be 1 by m, then show that its m n term is 1। a क्या इसकी फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस इसका क्या ले लिया हमने, d, am is 1 by n, a plus m minus 1 into d is 1 by n, an is 1 by m। on subtracting 2 from 1, इन दोनों को क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, a से a कैंसिल हो गया, इन दोनों को माइनस कर दिया, और ये इस साइड पे राइट हैंड साइड पे हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, m माइनस एन जब इधर डिवाइड हुआ तो ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ d। अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, उसके बाद a की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, इसका एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद m nth टर्म चाहिए, a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे a और d की वैल्यूज पुट की, फैक्टर कैंसिल हो गए, इट इज़ 1, यही आपका प्रूफ था। स्टूडेंट्स आज हमने जनरल कंसेप्ट दैट मीन्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस इन सीरीज एज वेल एज प्रोग्रेशन और उसकी एनथ टर्म कैसे फाइंड करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम एपी सीरीज के सम को फाइंड करने का फॉर्मूला ऑब्टेन करना सीखेंगे और उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। थैंक यू।